नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप और हम शुरू करते हैं सफ़र इंसान की हिस्ट्री का, जहां आप और हम सुनेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की एक ऐसी दास्तां जहां हम जानेंगे कि आखिर हम यानी होमो सेपियंस हम हैं क्या। प्रोफेसर हरारी ने इस बात को बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि 13.5 बिलियन सालों पहले टाइम, एनर्जी, स्पेस और मैटर के बारे में पता चला और इन्हीं चीज़ों की एग्जिस्टेंस ने यूनिवर्स में जो ज़रूरी फीचर्स हैं उनकी नींव रखी। और फिर बाद में इन्हीं की बदौलत फिज़िक्स एग्जिस्टेंस में आई, और जब एक बार फिज़िक्स एग्जिस्टेंस में आई तो उसके बाद मैटर और एनर्जी ने आपस में मिलकर एटम्स बनाए, जिनसे बाद में जुड़कर मॉलिक्यूल बने, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलकर स्ट्रक्चर्स बनाए जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इन्हीं फिनोमेना के डेवलप होने और बिगड़ने के बीच फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एग्जिस्टेंस में आए। हालांकि जो ऑर्गेनिज्म बने वो लगभग सभी अलग अलग ग्रुप्स के थे, बस उनमें से एक ही था जो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता था जिसे आज हम होमो सेपियंस कहते हैं। अगर हम देखें तो होमो सेपियंस बहुत पहले से या कहें कि आदिकाल से ही इवॉल्व हुए हैं, और तब हम किसी और दूसरे जानवर या इंसेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हम वक्त के साथ आगे बढ़ते गए और सीखते गए। जैसे हमने लगभग 4 लाख साल पहले भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू किया, और एटलीस्ट करीब 1 लाख साल पहले हम लोग धरती पर नंबर 1 के शिकारी बन गए, क्योंकि हमने सीखा कि अपने भोजन को कैसे पकाना है और एक छोटे पाचन तंत्र के साथ इसे जल्दी से पचाना है। तो इस तरह से लगभग 7 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने कुछ स्ट्रक्चर्स को अज्यूम किया, जिससे कल्चर का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसका एसेंस देखें तो ह्यूमन कल्चर्स का विकास ऑर्गेनाइज था, और ये एक दिन में कभी नहीं हुआ। ह्यूमन कल्चर्स को विकसित होने में सालों लग गए। हमारे इस एवोल्यूशन ने हमें हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप करने में मदद की, और हमारा ये ब्रेन हमारी एनर्जी सप्लाईज का कुल 25% यूज़ करता है। इस कॉम्बिनेशन से शक्ति में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसने हमारी फूड चेन के साथ साथ ह्यूमन विकास को भी डिसरप्ट कर दिया। बात करें अगर इवोल्यूशन की, तो इंसान पिछले 70,000 साल में इवॉल्व हुआ है, और इस पूरे टाइम में हमने 3 मेजर इवोल्यूशन देखे थे: कॉग्निटिव, एग्रीकल्चरल और साइंटिफिक। लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने इतिहास की शुरुआत की थी। लगभग 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने इसे स्पीड अप किया, और फिर आई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो केवल 500 साल पहले हुई थी, और इससे लगता था कि इतिहास को अच्छी तरह से समाप्त कर सकती है और कुछ पूरी तरह से अलग और नया शुरू कर सकती है। इन रिवॉल्यूशंस ने जीवों या मनुष्यों को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। इस तरह ये विषय केवल ये एक्सेप्ट करता है कि मानव जाति और अन्य जीवों का इवोल्यूशन या जन्म कुछ सरल घटनाओं जैसे एनर्जी और मैटर, एटम्स और मॉलिक्यूल से हुई है। फिर भी हरारी पूछते हैं, सेपियंस की सक्सेस का रहस्य क्या था? ये प्रश्न मानव जाति के मेंटल डेवलपमेंट का आधार है। एक तरह से देखा जाए तो होमो सेपियंस बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के रूप में इवॉल्व हुए हैं, और इसी तरह से वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म की तरह सामने आए। और इसी से पता चलता है कि आखिर ह्यूमंस ने क्यों अपने कल्चर्स को डेवलप किया, और बाद में वो बाकी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ओनर बन गए, या कहें कि उनसे ऊपर उठ गए। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ह्यूमन कल्चर्स और सोसाइटीज़ के ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट या रिवॉल्यूशन को ये हिस्ट्री एक ऑन गोइंग प्रोसेस की तरह प्रेजेंट करती है, जो कि हमेशा ही चलता रहता है। हरारी का मानना है कि ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए हुआ है, और ये पूरी चीज़ ह्यूमन यानी मैनकाइंड के इवोल्यूशन को एक ऐसे प्रोसेस के रूप में प्रेजेंट करती है जो कि ग्रेजुअल है, यानी कि हमेशा ही चलता रहने वाला, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पर इंसानी लाइफ में ज़बरदस्त चेंजेस लाता है। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में
हम इसी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ज्ञान की, कि आखिर ह्यूमंस को ये नॉलेज कहाँ से आया और कैसे ये हमेशा हमें आगे बढ़ने में या लाइफ के चेंजेस में हेल्प करता है।